किसी चीज को। अगर मैं कहूँ कि इस कहानी में सबसे तेज दिमाग किसी जासूस का नहीं बल्कि एक भेड़ का है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब एक चरवाहे की रहस्यमयी मौत होती है तो पूरी पुलिस नाकाम हो जाती है और फिर शुरू होती है ऐसी जांच जिसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया। ये कहानी है जॉर्ज हार्डी नाम के एक चरवाहे और उसके फार्म पर रहने वाली भेड़ों की। जॉर्ज उसी फार्म पर खड़ी एक कैरावैन में रहता है। उसने अपनी हर एक भेड़ का नाम रखा हुआ है। उनमें सबसे खास है सेबेस्टियन, जो सबसे बड़ा मेढ़ा है। वो कभी कभी कहीं निकल जाता है लेकिन फिर वापस भी लौट आता है। और फिर है लिली, जो पूरे झुंड की सबसे होशियार भेड़ है। जॉर्ज ये सारी बातें एक चिट्ठी में लिख रहा है। वो लिखता है कि वो हर दिन अपनी भेड़ों को खाना खिलाता है, उनका मनोरंजन करता है और समय पर दवा भी देता है। शाम होते ही वो उन्हें जासूसी और रहस्य से भरी कहानियां पढ़कर सुनाता है। जॉर्ज को लगता है कि भेड़ें बस कहानी सुनने का नाटक करती हैं, क्योंकि उसके हिसाब से वे उसे समझ ही नहीं सकती। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। ये भेड़ें हर बात समझती हैं। वे आपस में चर्चा करती हैं कि कहानी में कातिल कौन हो सकता है। हर भेड़ की अपनी अलग राय होती है, लेकिन लिली तो 2 अध्याय पहले ही कातिल का पता लगा चुकी होती है। सच में वही सबसे होशियार भेड़ है। अगले दिन जब जॉर्ज कहानी पूरी करता है तो लिली का अंदाजा बिल्कुल सही साबित होता है। यहाँ 3 चंचल मेमने भी रहते हैं। ज्यादातर मेमने वसंत में पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ एक सर्दियों में पैदा हुआ मेमना भी है जिसका अभी तक कोई नाम नहीं है। बाकी भेड़ें उसे अपने झुंड का हिस्सा नहीं मानती, इसलिए जॉर्ज उसका थोड़ा ज्यादा ख्याल रखता है। यह देखकर भेड़ें तय करती हैं कि जॉर्ज खुद कोई भेड़ नहीं है, क्योंकि वह सर्दियों में पैदा हुए मेमने को समझ ही नहीं पाता। जॉर्ज डेनब्रुक नाम के एक कस्बे के पास रहता है। वहीं कैलेब नाम का एक चरवाहा रहता है। वहीं हेम नाम का कसाई रहता है। वहीं बेथ नाम की सराय चलाने वाली औरत रहती है। और उसी कस्बे के चर्च में रेवरेंड हिलकोट रहता है, जिसके साथ जॉर्ज का रिश्ता काफी उलझा हुआ है। अगले दिन जैसे ही भेड़ों को कैलब का ट्रक दिखाई देता है, वे खुशी से उछल पड़ती हैं। उन्हें कैलब पसंद है। जुड़वा भेड़ें उसके चमचमाते ट्रक को टक्कर मारने की योजना बना रही होती है, लेकिन लिली उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि बिना वजह किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कैलब को देखकर भेड़ों को लगता है कि शायद अब दोनों झुंड एक हो जाएंगे, लेकिन जॉर्ज कैलब को कैरावैन से धक्का देकर बाहर निकाल देता है। अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। भेड़ें कहती हैं कि ये बहुत दुखद है और इसे भूल जाना ही बेहतर होगा। इस झुंड की हर भेड़ अपनी मर्जी से जो चाहे भूल सकती है, सिवाय मेपल के, क्योंकि वो कभी कुछ नहीं भूलता। इसलिए बाकी सब उससे कहते हैं कि उन्हें ये बात दोबारा याद मत दिलाना। 3 की गिनती पर पूरा झुंड कैलब के आने की बात पूरी तरह भूल जाता है। इसी बीच एक पत्रकार स्थानीय सांस्कृतिक मेले की रिपोर्टिंग करने के लिए कस्बे में पहुंचता है। डाकघर में बेथ की नजर जॉर्ज की लिखी एक चिट्ठी पर पड़ती है, जो रेबेका हैम्स्टेड नाम की किसी महिला के नाम होती है। दोनों बातें करने लगते हैं और सोचते हैं कि गुलाब की खुशबू वाले कागज पर लिखी गई चिट्ठी जरूर प्रेम पत्र होगी। इसलिए बेथ चुपके से उसे डाक पहुंचाने वाली महिला के बैग से निकाल लेती है। तभी वह पत्रकार बेथ के पास आता है। मेले के नाम पर लगी सिर्फ 3 छोटी सी मेजें देखकर वो तुरंत निराश हो जाता है और कहता है, इसे मेला कहते हैं। उसका नाम इलियट मैथ्यू है। वो गजेट अखबार का एक छोटा सा पत्रकार है। काफी समय से किसी बड़ी